नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में शेख हसीना के आउस्टिड के बाद मोहम्मद यूनुस नामक एक पपेट सत्ता पे काबिज हो जाता है, जो पिछले एक साल से बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बना हुआ है। जिससे बांग्लादेशियों को ये उम्मीद थी कि 6 मंथ के पीरियड में इलेक्शन हो जाएंगे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देश की बागडोर संभालेगी। लेकिन पेट यूनुस को सत्ता भोग इतना रास आ गया कि इलेक्शन अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। एंड जो प्रोमिस इस पपेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेशियों से किए थे, उन सब पर भी पानी फिर गया है। इसी वजह से आज के समय जो लोग एक बार के लिए मोहम्मद यूनुस को अपना मसीहा मान बैठे थे, वे भी खिलाफ हो गए हैं। इंटायर बांग्लादेश में क्योस है, हर तरफ वायलेंस है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। इवन ये तक न्यूज सामने आई है कि एक दिन में 30 जगहों पर ब्लास्ट किए गए हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि 17 नवंबर को शेख हसीना के खिलाफ वर्डिक्ट आने वाला है, जिसे बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल देने वाला है, जिसके विरोध में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड शेख हसीना भी आपको बता दूं, इंडिया में बैठी हुई एक्टिव हो चुकी है, इंडियन मीडिया के माध्यम से अपनी बात को बांग्लादेशियों तक पहुंचा रही है। इसी वजह से आज के समय बांग्लादेश में इंडियन मीडिया को सप्रेस किया जा रहा है, इंडियन मीडिया हाउसेस पे बैन लगा दिया गया है। एंड न्यूज आप देख पाओगे, अल जजीरा और बीबीसी जैसे मीडिया आउटलेट भी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। वोलेंस इन बांग्लादेश एज टोपल्ड हसीनाज पार्टी प्रोटेस्ट क्रैकडाउन ट्रायल। शेख हसीना एक्स बांग्लादेश लीडर चार्ज्ड विद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। चलो ठीक है। वायलेंस माउंट्स इन बांग्लादेश हेड ऑफ वर्डिक्ट इन हसीना ट्रायल। तो ये वर्डिक्ट देने वाला है बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। और इतने मैसिव लेवल पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अब घबरा चुका है। बांग्लादेश यूनुस वेजेस वार ऑन इंडियन मीडिया एज नेशन टीटर्स ऑन ब्रिंक ऑफ क्योस। देश अराजकता की कगार पे है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने न केवल बांग्लादेशियों के सपनों पे पानी फेरा है, भारत के साथ में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ओपन वारफेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आज के समय बांग्लादेश मोस्ट वोलाटाइल पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है अंडर मोहम्मद यूनुस। और आप देखोगे भारत के साथ में तो हर प्रकार से संबंध खराब करने की कोशिश जो है की जा रही है। इंडियन डिप्लोमेट्स को समन किया जा रहा है, मीडिया आउटलेट्स को बैन किया जा रहा है इंटायरली। एंड एंटी इंडिया कैंपेन जो है पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, ये जो आज के समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया इनकम्बेंसी है, ये इस पपेटरी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा फ्यूल एंड इग्नाइटेड है। सभी बांग्लादेशियों का ये मत नहीं है। आज के समय बहुत से ऐसे बांग्लादेशी हैं जो भारत के साथ बेहतरीन संबंध चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, पीपल टू पीपल टाइज को मेंटेन करना चाहते हैं। और जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वे भी ऐसा ही चाहते हैं, जो आज के समय बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। डिसरप्शन हिट बांग्लादेश आफ्टर फॉर्मर रूलिंग पार्टी कॉल्स फॉर लॉकडाउन टू प्रोटेस्ट हसीना ट्रायल। और ये तो केवल शुरुआत है। इन लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेख हसीना की वापसी नहीं हो जाती। तो लग रहा है कि यूनुस यहां से चलते हुए नजर आने वाले हैं। शेख हसीना अवामी डबल्स डाउन ऑन इट्स अटैक ऑन यूनुस, announces more protests. The Awami League says its Dhaka lockdown has been immensely successful and has already announced more protests throughout the weekend, adding pressure on interim government led by Mohammad Yunus. और यहाँ आप देखिए, इस बांग्लादेश की अवामी लीग के द्वारा डेट को जो है अनाउंस किया गया है, नवंबर 14 एंड 15 नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा एंड रेजिस्टेंस प्रोग्राम ये लोग रखने वाले हैं फ्राइडे एंड सैटरडे को। अवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू, ए टोटल नेशन वाइड शटडाउन ऑन संडे एंड मंडे नवंबर 16 एंड 17। द मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल यूनुस रिजाइंस। तो इनका अल्टीमेट टारगेट यही है
कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन करे, इलेक्शन हो एंड अवामी लीग फिर से जो है कहीं ना कहीं सत्ता में आए, तो शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती है। क्योंकि रिसेंट उन्होंने कहा भी था कि मैं जो वहां से फ्ली किया है, भागी हैं, वो टेम्पोरेरी है, रिजाइन जो इन्होंने किया वो टेम्पोरेरी है, आने वाले समय में वो फिर से जो है सत्ता में आने वाली हैं, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा है। बांग्लादेश ऑन एज ट्रिब्यूनल सेट टू डिलीवर वर्डिक्ट इन केस अगेंस्ट शेख हसीना, और यही जो वॉयलेंस एंड प्रोटेस्ट आज के समय बांग्लादेश में हो रहे हैं उसका ट्रिगर पॉइंट है। 17 नवंबर को ये वर्डिक्ट आने वाला है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का, जिसे शेख हसीना के द्वारा ही बनाया गया था साल 2009 में, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के जो लोग थे उनको न्याय दिलवाने के लिए। और आज के समय यही जो ट्रिब्यूनल है अनाउंस करेगा शेख हसीना के खिलाफ वर्डिक्ट। तो आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि एक दिन में 32 बॉम्ब एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं 12 नवंबर के दिन। सो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हुआ है इसे भारत भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है एंड बॉर्डर एरियाज पे सर्विलांस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर 3 नए गैरिसन बनाने के आदेश जो है दे दिए हैं एंड बॉर्डर एरियाज पे भी सर्विलांस बढ़ा दिया। आप देखिए इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड सर्विलांस अलोंग इट्स इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बाय एस्केलेटिंग न्यू मिलिट्री गैरिसन्स एंड डिप्लॉइंग एडवांस्ड technology like CCTV, drones, and using canine units, floating outposts, and especially in the strategically sensitive Siliguri corridor and the Sundarban area। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रिसेंट डेज में मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ गर्मजोशी से अपने संबंधों को एस्केलेट किया है, और ये पूरा आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को खंड बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं, तो ये अलार्मिंग डेवलपमेंट है भारत के लिए भी। हमें हर डेवलपमेंट पे, हर न्यूज पे मॉनिटर रखना होगा एंड हर वो संभव प्रयास करना होगा जिससे बांग्लादेश एक आतंकवादी स्टेट न बन जाए। आने वाले समय में क्या होगा ये देखने योग्य होगा, क्योंकि शेख हसीना कहा है आई चूज टू लिव टेम्पोरेरीली, शेख हसीना ऑन 2024 आउस्टर फ्रॉम बांग्लादेश। अभी रिसेंट इन्होंने फर्स्ट पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया एंड बहुत सारी बातें कही। आप देखिए इनका कहना, आई डिड नॉट राइट एंड साइन और सबमिट ए लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। जो अगस्त 2024 में हुआ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर नहीं था ऑफ पावर, बट एक अनइलेक्टेड सीजर ऑफ पावर था जिसे मोहम्मद यूनुस ने सीज किया है। बाय अर्ली अगस्त द सिक्योरिटी environment has had drastically deteriorated to the point that credible threats were being made against my life। एंड और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। ये पूरा इंटरव्यू जब आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन है एंड आंसर आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा जो हिडन मीनिंग्स है इनकी बातों में उनसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये फिर से सत्ता में लौटने वाली है, इसका अंदेशा हमें लग रहा है। तो आपका क्या मानना है इस पूरी डेवलपमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।